हाँ दोस्तों, 3:30 हो चुकी है। जस्ट नाउ मार्केट बंद हुआ है, जस्ट नाउ। और सबसे पहले डिस्क्लेमर महाराज देख लेते हैं। डिस्क्लेमर महाराज, 3:30 यानी कि जस्ट मार्केट बंद हुआ। ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इसको पढ़े बिना मेरा वीडियो मत देखिए। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल भी लिखा हुआ रहता है। इसको पढ़ना मैंडेटरी है। तो अब आ जाइए मार्केट। सबसे पहले तो अपनी स्टॉप लॉस हुआ है मेरा, जो 13,020 का वीकली क्लोजिंग का स्टॉप लॉस था। 13,020। हाँ, हालांकि मैंने जब दिया था वो 13,020, तब 13,170 रुपया चल रहा था। 13,170 था, 150 कुछ था। तब मैंने दिया था कि 13,020 के नीचे की वीकली क्लोजिंग हमारा स्टॉप लॉस है। यानी कि 13,150 के ऊपर निफ्टी चल रहा था तब दिया था। तो हो गया, कोई बात नहीं। अब रह गई एक और, तो उसके लिए तो अपन खुले दिल से बोले कि 13,020 का मेरा स्टॉप लॉस हो गया वीकली। और इसने वीकली हाईएस्ट एवर वीकली क्लोजिंग दिया है, हाईएस्ट एवर क्लोजिंग दिया है, और हाईएस्ट एवर हाई बनाया आज। बहुत कुछ बनाया आज निफ्टी ने। हाईएस्ट एवर हाई, हाईएस्ट एवर वीकली क्लोजिंग, और हाईएस्ट एवर डेली क्लोजिंग। तीनों चीज़ आज इसने किया है। तो ये निफ्टी के लिए सैल्यूट मारता हूँ मैं। और मेरा वीकली स्टॉप लॉस हुआ, उसके लिए नम्र स्वभाव से बोलता हूँ, बड़ी नम्रता से बोलता हूँ, यू आउट परफॉर्म मी। मतलब निफ्टी की मेरी रीडिंग बहुत रॉन्ग थी कि ये किसी तरह से भी 13,020 के नीचे क्लोज करेगा, ब्रेकआउट नहीं करेगा वीकली। अब आज ये एक चीज़ मैंने और बोली थी दिसंबर सीरीज स्टार्ट होने से पहले, कि अगर मार्केट में एक बार 12,430 नहीं आता है, तो मैं ये भी बोलूँगा आप लोग को एक वीडियो बना के, दिसंबर सीरीज़ में 12,430 नहीं आता है, जो कि पिछला ऑल टाइम हाई था, तो मैं आपको एक वीडियो ज़रूर बना के बोलूँगा कि मुझे टेक्निकल का भी टी नहीं आता है। ये मैंने बोला था और वो अभी भी लागू है। लेकिन यहाँ आपको मैं मंदी करने नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट मंदी का कोई रिश्तेदारी मान ही नहीं रहा। जब भी 100-150 पॉइंट नीचे जाता है, वो 3 से 4 घंटे में 200 पॉइंट या 150 पॉइंट गिरता है, और आखिरी के आधे घंटे या 40 मिनट में वो पूरा का पूरा रिकवरी कर देता है। ये इस 4 दिन की वीक था, ये 4 दिन की वीक थी, इसमें यही कहानी चली। दिस वॉज ए कट। और ये इसको मेरी हार तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि 13,020 का मैंने स्टॉप लॉस बोला वीकली, क्योंकि मुझे लगा कि ये वीकली ब्रेकआउट नहीं देगा, लेकिन इसने दिया। वीकली वाला फिर से मैं एक बार पहले दिखा देता हूँ, फिर आज बहुत सारी बातें करनी है, ताकि वीकली वाला देखिए, मैंने आप लोग को बताया था, याद है कि 13,020 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो कहीं ना कहीं एक परफेक्ट वीकली ब्रेकआउट हो जाएगा, बहुत लंबी ट्रेंड लाइन का। ये देखिए, तो आज इसने परफेक्टली, मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, फिर आगे की भी बात करते हैं। मेरा अभी तक वही टारगेट है, 12,430 मिनिमम दिस मंथ। अगर वो नहीं आता तो मैं ये वीडियो ज़रूर, जैसा आज मैंने यहाँ पे बोला कि मेरा स्टॉप लॉस हुआ है, हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे किसी की हिम्मत भी नहीं हो सकती कि बाई करे। अगर आप चाहो तो भी बाई नहीं कर सकते, क्योंकि पता है यहाँ जो फंसा वो निकल नहीं पाएगा। दूसरा, मार्केट की होशियारी देखिए, कल का पी रेशियो भी 36.12 था। तो टोटल टेक्निकल फंडामेंटल सबको निगलेक्ट करके मार्केट खाली मनी पावर पे बढ़ रहा है। अब कुछ लोग बोलते हैं सर आप बोल रहे हैं कि 12,300 400 आएगा या 350, कैसे आएगा, ये तो रोज़ बढ़ रहा है। तो भैया तू बाई कर ले, मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ, तेरे को रोक तो नहीं रहा हूँ बाई करने से। मैंने बोला मेरा स्टॉप लॉस हो गया वीकली वाला। अब मेरा एक ही चीज़ रह गया इस महीने के लिए, बाकी वीडियो बना के कोई होशियारी मार के तो फ़ायदा नहीं है। एक ही रह गया, 12,430 और 12,350 इस सीरीज़ में, दिसंबर जो कि 31 तारीख को ख़त्म होगी, तब तक आना है, मतलब आना है। नहीं तो मुझे टेक्निकल का टी नहीं आता, मैं ऐसा वीडियो भी बनाऊंगा और लिख के भी दूंगा यहाँ पे वीडियो में, ठीक है। अब ये कैसे आएगा, ये मार्केट ही मुझसे बेहतर जानता है,
और आपसे भी बेहतर जानता है। तो अभी तो पहला जो 4 दिन गया मार्केट का, उसमें आपको 4 दिन, ये देखिए क्लियर कट एक ब्रेकआउट हो गया। यही मैंने आपको बोला था 13,020 के ऊपर, इसीलिए ये काफ़ी ऊपर। तो अब ये ब्रेकआउट हो गया। अब इसमें निफ्टी में कोई को शॉर्ट भी लेना है, सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं अभी सिखा दे रहा हूँ। आपको तब तक शॉर्ट में नहीं आना, भले ही आप लॉन्ग मत करिए। और मैं तो भगवान से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरी बात सुनते, लॉन्ग बिल्कुल भी मत करिएगा यहाँ पे। भले ही और 100 पॉइंट बढ़ सकता है, 150 पॉइंट भी बढ़ सकता है, लेकिन आपको खाली मौका ढूंढना जब ये हमारे अगले वीक में 13,170 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट कर दे। अगले वीक में, इस वीक में तो आपको मैंने 13,020 का बोला ही था, ये 13,030 था, ये 35 था, 35। एनीवे 35 और 20 में मैंने 20, उस समय इतना निकालना एग्जैक्टली नहीं निकालना मुश्किल होता है, तो 35 के ऊपर क्लोज नहीं करना था, कर गया। अब अगली वीक में इसको आप तब तक शॉर्ट मत करिए जब तक ये यहाँ तक ना 140 के नीचे नहीं आ जाए, 13,140 के नीचे जब तक नहीं आए, मैं यहीं से बता रहा हूँ आपको, तब तक शॉर्ट मत करिए। लेकिन आपको अगर लॉन्ग करना, आप इंट्राडे में लॉन्ग खेलिए अपनी मर्जी से। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे लॉन्ग करने की तो सलाह नहीं दूंगा। मार्केट में ये भी मानता हूँ कि 13,500 भी जा सकता है, लेकिन आपको शॉर्ट का ही मौका ढूंढना, कब, जब 140 के नीचे ये आ जाए। अभी आज फिलहाल में कहाँ क्लोज किया होगा, आज 270, अभी क्लोजिंग तो आई नहीं है, आ चुकी क्या, 270 की क्लोजिंग आ चुकी मेरे ख्याल में। एक मिनट देख लेते हैं, 258 की क्लोजिंग आ गई है। मार्केट ने 258 पे क्लोज किया, यानी कि लगभग आज के जो हाई है 270 कितना का तो हाई है, आज का हाई कितना है, $258 पे क्लोज किया, या 260 राउंड फिगर मांग सकते हो आप, क्लोज किया। और आज का हाई भी लगभग 270 280 है, 280 का हाई है, 260 पे क्लोज किया लगभग, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। अब ये जब तक इसके नीचे नहीं आए तब तक आपको शॉर्ट भी नहीं करना है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ भी इसी मंथ में आएगा, क्योंकि इस मंथ में आज के बाद भी 18 ट्रेडिंग डेज बाकी है, 18 ट्रेडिंग डेज है। उसमें मैंने क्रिसमस का हॉलीडे भी नोट कर लिया, ठीक है, 25 तारीख की छुट्टी भी। तो ये 4 दिन में इसने क्या गेम खेला, 1 2 3 4। ये पिछले वीक का लास्ट क्लोजिंग था, यहाँ से गैप अप हुआ इसमें ना, इस वीक में गैप अप हुआ। गैप अप कहाँ से हुआ, पिछले वीक में क्लोजिंग थी, सॉरी ये तो वीकली है, ये पूरा वीक तो यही है, सॉरी। पिछले वीक की क्लोजिंग थी 968, 12,968, और इस वीक में ओपनिंग किया इसने 13,062, 962 लो भी बनाया पिछले वीक से बराबरी करके, और ये अच्छी, यानी कि अब अगले वीक में आपको 13,500 के करीब जाने की, 500 या 400 तक जा सकता है, 440 तक जाने की चांसेस बहुत ब्राइट है, 400 या 440 तक। बस या तो वहाँ शॉर्ट करिए, या फिर 140 टूटने दीजिए, उसके बाद शॉर्ट करिए 140 को। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब मन भी नहीं है वीडियो, मतलब मन उब गया, आप क्या बोल सकते हो, कि मैंने लाइफ में इतना गंदा मार्केट को, टेक्निकल को और फंडामेंटल को रॉन्ग करते हुए नहीं देखा है। ओनली ऑन द बेस ऑफ मनी पावर द रैली इज गोइंग ऑन, विदाउट एनी फंडामेंटल्स, विदाउट एनी टेक्निकल्स। टेक्निकल्स में आप बोलोगे ये बाई है, तो भाई साहब टेक्निकल में सेल के भी बहुत इंडिकेशन आए, लेकिन जब सेल किया इसने इंट्राडे में सेल करके, उसी दिन टान दिया। तो आप अगर देखो यहाँ से ये मार्केट बढ़ा 7511 से, और आज आप 13,000, जो पिछला हाई था उसको भी कोई रेस्पेक्ट नहीं दिया इसने। यहाँ से हमारा गेम, हमको यहाँ से मार्च में ये गिरावट आई, और दिस इज द रिकवरी।
ऐसा रिकवर किया दोस्त। इसको क्या बोलते हैं, ये तो एक राइट का साइन बना दिया। राइट राइट लिखते हैं ना हम लोग, हमारे टीचर लिखते थे ना राइट, तो मैं तो रॉन्ग हो गया, मार्केट ने राइट कर दिया। ठीक है, अब आ जाइए कुछ और चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये तो हो गई बात इसकी। अब डेली चार्ट पे भी जाते हैं। वीकली में तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया, लेकिन आपको 140 का वेट करना चाहिए तब शॉर्ट करिए, या 440 या 400 के ऊपर शॉर्ट करिए। आएगा 12, 350, 400 जरूर इस सीरीज में आएगा, क्योंकि इतना टेक्निकल का भी बैंड नहीं बजा सकता चाहे कितना भी बेईमानी कर लो। ठीक है, वरना अपन तो बोल ही रहे। अब आ जाइए, ये 4 दिन देखो आप, चारों दिन में एक भी अच्छी कैंडल नहीं बनी, आप देख सकते हो। और चारों दिन में इस तरह से मार्केट में पैनिक ला दिया कि लोग को ये लगने लग गया जीवन में कुछ बेचो ही मत, खाली खरीदो। ये 4 दिन एक भी अच्छी कैंडल बनी है क्या? आप चारों दिन में देखिए, ये बना है हैंगिंग मैन, फिर से ये डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये रेड कैंडल ओपनिंग से क्लोजिंग नीचे, और चौथा वाला वाइट कैंडल छोटा सा, जबकि ये बड़ी कैंडल आई थी मंदी की, इसको कोई रेस्पेक्ट नहीं देके ये छोटी छोटी 6 कैंडल से ये यहाँ पहुँच गया। मतलब आपको दिखाता हूँ, इसको क्रॉस करने के लिए इसने छोटी छोटी कोई भी अच्छी कैंडल नहीं बनाई। 6 कैंडल जो बनी है सब की सब ऐसी वाली बनी है, डोजी हैमर टाइप की। समझ में आया? हैमर तो इसको बोल नहीं सकते, डाउन ट्रेंड में इसको हैमर बोलते हैं, तो अप ट्रेंड में इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। तो ये इस तरह की कैंडल बना बना के 6 कैंडल में इसको भी पार करके ऊपर निकल गया। ठीक है, 13,145 था पहले, इसके भी काफ़ी ऊपर निकल गया। तो दिस इज़ द स्टोरी गाइस। तो ये अपने आप में बोलता है तो डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन ये कब गिरेगा नाउ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से। और ये 13,000 यहाँ तक डेली में दिखा रहा है, 360 तक जा सकता है, 360 तक, और मुझे वीकली के हिसाब से 440 तक लग रहा है मैक्सिमम, 360 और 440 नेक्स्ट वीक हाई। और नीचे में जो मैंने आपको बोला 12,430 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 12,350, तीसरा टारगेट 12,025, सॉरी 12,150, और चौथा टारगेट 12,025, और पांचवा टारगेट 11,930। ये पांचों टारगेट मेरे इस महीने के हैं। उसमें मैं 2 का चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है अभी भी स्टिल, लेकिन वो मैंने टेक्निकली आपको बोला वो आना ही पड़ेगा। अब आ जाते हैं एक्सट्रीम बुलिश है, नो डाउट, सारे इंडिकेटर्स में बुलिश दिखा रहे हैं। कहीं भी निगेटिव नहीं जाने का दिखा रहा है, देखो ना ऐसा। अच्छा, अब आ जाइए एक और चीज़ जो मैंने आपको याद करी है, फ्लैग बताया था, उसका आज टारगेट अचीव हो गया। वो फ्लैग मैंने आपको 28 या 29 अक्टूबर को बताया था, आपको याद होगा, ये वाला था। ठीक है, ये फ्लैग था, आपको याद होगा, और ये इसका पोल था। अभी मैं समझा देता हूँ उसका टारगेट आज कैसे अचीव हो गया। ये इसका पोल, ठीक है, ये फ्लैग का हाई था 12,025, आपको याद होगा, 12,025, जो मैंने बोला था धक्का मार के घुस जाएगा अंदर, है ना। तो वो उसका आज एक्चुअल टारगेट अचीव हो गया, 12,025 का फ्लैग था। ठीक है, ये वाला, और 11,661 का ये फ्लैग का लो था। इसके नीचे 2 क्लोजिंग कभी भी नहीं आई थी, मैंने जो चैलेंज किया था वहाँ पे वो सही हुआ, लेकिन इधर रॉन्ग हो रहा हूँ मैं। और इधर ये फ्लैग का पोल का बॉटम था 10,790, ये भी आपको याद होगा, 24 सितंबर को बनाया था इसने, वो भी सितंबर की एक्सपायरी वाले दिन। ठीक है, सितंबर, तो 10,790 माइनस 12,025 आप कर लीजिए पहले। ये टारगेट कैसे अचीव हुआ मैं दिखा रहा हूँ।
12,025, 12,025 माइनस 10,790 कितना हुआ? 1235 पॉइंट, 1235 पॉइंट्स। एंड इफ़ यू ऐड 1235 पॉइंट्स टू 12,025, क्योंकि ब्रेकआउट क्या था 12,025, तो ये होता है 13,260। आज निफ्टी ने ये फ्लैग का टारगेट अचीव कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ से भी गिरावट ला सकता है, 100, 150, 200 पॉइंट बढ़ के भी गिरा। मुझे लगता है 150, 200 तो पक्का बढ़ेगा यहाँ से। 360 से लेके 430 तक का हाई बनना चाहिए नेक्स्ट वीक में, वहाँ से एक गिरावट जरूर आनी चाहिए, ऐसा लगता है। लेकिन आई एम गुड फॉर नथिंग, आई मस्ट से, बिकॉज यहाँ जो मार्केट जो चाल चल रहा है, इट हैज़ सर्टेनली मेड मी फील लाइक ए बुलशिट। ओके, ऐसा लगता है कि मैं कोई बुलशिट एनालिसिस कर रहा हूँ, खुद के लिए बोल रहा हूँ। तो ये है, दिस वाज। अब इसको कई लोग बोल रहे हैं ये भी फ्लैग बन गया क्या सर? भैया ये कोई फ्लैग नहीं बना, ये तुम्हारा भूभू बजाने के लिए ऐसा बन रहा है, बस समझ लेना। ऑल्दो इसका ट्रेंड ऐसे भी, अगर आप ट्रेंड देखो तो भी 13,400 दिखा रहा है, तो 13,400 तक ही जाएगा मुझे लगता है निफ्टी। और उसके बाद पहला सपोर्ट यहाँ लेगा इस जगह, ये शायद मेरे ख्याल में 12,000, वहाँ से जो गिरावट आएगी उसको सबसे पहला सपोर्ट यहीं पे मिल जाएगा, वो बता देता हूँ। बारह 900 पे, 13,400, 12,900, यानी 500 पॉइंट का गेम है। अब मेरा टारगेट क्या आ रहा है? 12,430, ठीक है। तो वो अभी काफ़ी दूर है, यहाँ है वो, इस जगह। तो वो तो देखने की बात है बाद में, वहाँ तो मैं एडमिट कर ही रहा हूँ कि टेक्निकली मैं मान लूँगा। भाई साहब, दिस इज़ वेरी डेंजरस मार्केट। सारे लोग खाली पुट ही बाई कर रहे हैं, कॉल बाई कोई नहीं कर रहा, क्योंकि इस जगह कॉल बाई करने की हिम्मत भी नहीं होगी आपकी, किसी की भी नहीं होगी। एनी वन हु बाइस, उसको पता है कि मार्केट कभी भी गिर सकता है। इंट्राडे के लिए कॉल जरूर बाई करना चाहिए, पोजिशनली कॉल कभी बाई नहीं करना चाहिए अभी जो माहौल है। लेकिन पोजिशनली पुट भी तो क्या हो रहा है, आपका पुट 100 में ले रहे, वो 30 हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है, 34 हो जा रहा है। अब वापस अगर वो बढ़ भी गया तो आपका खाली कॉस्ट निकलेगा। इस तरह से उन्होंने चाल चली है, इनको पता है एवरीबॉडी इज बाइंग पुट्स। सो ये तब तक, अब आप देखो पी रेशियो आपको मैं दिखा देता हूँ, इसका कोई इज्जत नहीं कर रहा है मार्केट। अब आप, जो हम बड़े लोग बोलते थे सिखाने के टाइम पे कि भैया पी रेशियो 28 नहीं जाना चाहिए, 29 नहीं जाना चाहिए, यहाँ तो 36 पर भी बैंड ही बजा रहा है, ठीक है। तो एवरीथिंग इज गोइंग, हालांकि मारुति हैज़ रॉक स्टार के तरह, आपको याद है सबको, मैंने दिवाली पिक के लिए मारुति दिया था, वो तो सबको याद होगा। तो मारुति ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और अभी 1-2 दिन पहले मैंने एशियन पेंट दिया था, वो भी बहुत अच्छा। लेकिन अल्टीमेटली फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज आई फील आई एम ए बिग लूज़र, ठीक है। सो अभी मन भी नहीं है वीडियो बनाने का, इसलिए नहीं कि आप लोग को अब बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जब तक अब अपनी बात साबित नहीं होती कि 12,350 या 450, 430 नहीं आता, तब तक मेरा कोई मन नहीं है, क्योंकि अननेसेसरी मैं यहाँ पे तेज़ी बोल नहीं सकता हूँ, मतलब मैं आपको तेज़ी करवा नहीं सकता हूँ, मेरा यहाँ पे मन नहीं बोलेगा कि करवाओ भैया, मैं नहीं करवा सकता, एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे चार्ट में दिख भी रहा है कि 100-150 पॉइंट और बढ़ेगा, स्टिल आई कांट से, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी डेंजरस। अब आप देखो 36.5, 36.6, 36.12, और आज वाला शायद 36.20 आ जाएगा, वो तो 6-7 बजे आएगा शाम को, है ना। आप देख सकते हो ये सब पी को कोई रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, जबकि पिछले साल जब गिरावट आई थी, जब जनवरी में जो 12,430 टॉप बना था, वहाँ से जो गिरावट आई थी,
वहाँ पे 29.90 का पी था। मैं दिखाता हूँ आपको जनवरी से, चलिए जनवरी से नहीं, अभी एक बार आपको नवंबर से दिखाता हूँ इसका गेम। नवंबर, एक तारीख, अब देखिए आप, देखिए नवंबर में 31 का पी था, 31, 32, 33, 34, और अब भाई साहब 36 पे आ गया। कोई माई बाप नहीं है, लेकिन मार्केट खींचे ही जा रहा, खींचे ही जा रहा है। जैसे बोलते हैं हमको एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, ये तो ड्यू टू कोविड है, दिस इज़ द एक्सक्यूज़ दे आर गिविंग। जबकि ज़मीनी हकीकत ये है कि बुरा से बुरा हालत हो गया इकोनॉमी का, फाइनेंस मार्केट का, सबका बहुत बुरा हालत है। तो, तो जब मार्केट ऐसा चाल चले तो इसको खुद को ही हाथ जोड़ के नमस्कार कर लेना ज़्यादा बेहतर है। तो डोंट वरी गाइस, ज़रूर इस मंथ में आएगा 12,350 से 430, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको शॉर्ट करने कब बोल रहा हूँ, जब ये 140 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट कर दे, तब तक अवॉइड फ्रेश पोजीशंस। जो है आपकी उसको बने रहिए, लेकिन फ्यूचर्स में मत खेलिए इस समय। फ्यूचर्स में आप एक लॉट भी शॉर्ट करते हो, 300 पॉइंट निफ्टी खींचेगा, 21,000 रुपये साफ, समझ में आया? प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। और ये आप देख सकते हो, तो ये नीचे में आपको जब ये 925 पे सपोर्ट लेगा और ऊपर में ये 400 तक जा सकता है, ये ट्रेंड लाइन से आपको समझना है। तो यहाँ पे गेम तो यहीं तक का लग रहा है, हो सकता है मंडे या ट्यूसडे तक ये टॉप बनाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्केट, लेकिन आप बैंक निफ्टी में देखो अभी तक उसने वो 30,190 नहीं छुआ जो अभी कुछ दिनों पहले छुआ था। अब आपको एक थोड़ा सा एक और फर्क भी दिखाता हूँ, वाई बैंक निफ्टी इज लेगिंग। देखिए बैंक निफ्टी ने यहाँ पे 30,190 का हाई बनाया था, 30,197 का, 25/11 को 30,197 का हाई बनाया था, और आज का हाई कितना है 30,162, विच इज़ लोअर देन द 25/11 हाई। ठीक है, बैंक निफ्टी 25/11 को, निफ्टी कहाँ पे था वो भी देख लेते हैं। ये 25/11 होना चाहिए मुझे लगता है। 25/11 को निफ्टी ने हाई बनाया था 13,145, निफ्टी ने उस 145 की जगह आज 270 का हाई बना दिया। बैंक निफ्टी अभी तक उस हाई पे भी नहीं पहुंचा जो 25/11 को बना है। तो बैंक निफ्टी हर लिहाज से पीछे है। बैंक निफ्टी की जो रैली है पूरी नकली है, याद रखिएगा, ये टोटली मनी पावर से खींच रहे हैं। बाकी बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट बहुत जल्दी आ सकती है, बी केयरफुल, बहुत जल्दी आ सकती है। निफ्टी में भी अभी 13,400 तो जाना तय लग रहा है। तो दैट्स इट आज। और आज भी मैंने इसलिए कल भी ये वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि कल ऐसे मन उदास हो गया। कल सोचो आप लोग, मैं आपको दिखाता हूँ कल का भी कितना बड़ा बेईमानी मैं आपको अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये कल की पहली कैंडल है, यही है ना कल की पहली कैंडल, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, कल 3 बार पहली 15 मिनट की कैंडल में इतनी बड़ी गिरावट देके इसने पूरे दिन नीचे ही रखा, लेकिन आज फिर से गैप अप कर दिया और वापस इस लेवल को टेस्ट किया और एक बड़ी रैली। कल इसमें बहुत बड़ी गिरावट का सिग्नल था क्योंकि ओपनिंग पहली वाली कैंडल थी जो 216 का हाई बना के 153 का लो बनाया पहले 15 मिनट में। उसके बावजूद इसने दिन भर में कंसोलिडेट करते 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 63 पॉइंट की मूवमेंट में दिन बिता दिया। तो यहाँ मंदी वाला कर क्या ले, उसको फॉलो अप कैंडल मिल ही नहीं रही है। जैसे यहाँ मंदी आई थी दोपहर को, आप यहाँ तक पहुँचे थे 152 तक, ठीक है, 152 तक पहुँचे थे। फिर इसने
खींच दिया। ये 152 वाली कैंडल कितनी बजे की है? 12:45, यानी कि 1 बजे तक आपके कंट्रोल में था निफ्टी, ठीक है, 1 बजे तक। और 1 से 3:30 में फिर से जय श्री राम कर दिया सबका। मतलब मंदी वाले थोड़ी पीरियड के लिए खुश हो, हाँ गिर रहा गिर रहा गिर रहा गिर रहा गिर रहा, क्या ये एक झटके में खींच देता है, ठीक है। जैसे मैं आपको कई जगह और दिखाता हूँ, जैसे इस दिन का भी देखो, ये कौन सी तारीख थी, ये 2 तारीख का, 2 तारीख को आप देखो यहाँ से यहाँ पे खुला था 2 तारीख को, ये फर्स्ट कैंडल 2 तारीख को 13,121 पे था, सुबह 9:15 पे 13,121 पे। और 2 तारीख को 2 बजे तक ये 12,983 पहुंच गया। कितना पहुंच गया? 12,983 2 बजे तक। और 3:30 बजे तक आप देख सकते हो 13,124 फिर से आ गया, जहाँ से गिरा। आखिरी के 1.5 घंटे में ये पूरे दिन की जो मेहनत है यहाँ से यहाँ तक की ख़त्म। यही हो रहा है डेली। आज भी यहाँ से यहाँ तक की मेहनत किया, फिर खींच दिया। तो यहाँ तो भैया पूरा मनी पावर है। दे आर अट्रैक्टिंग ओनली सेलर्स, थोड़ा अट्रैक्ट करते हैं, फिर उन्हीं को ऐसा लात मार के निकालते कि कोई हिसाब नहीं, जैसे मुझे लात मार रहे हैं। तो एनीवे, इट्स when you are going wrong, it's better to stay away, है ना, and keep your cool, and थोड़े दिन चुप रहना ज़्यादा बेहतर है then rather than giving advice, okay, because when your advice is not on the right track, better अपने अंदर ढूंढो कि तुम्हारी गलती कहाँ हो रही है, ठीक है। तो आई एम डूइंग दैट एंड माई टारगेट इज स्टिल द सेम जो मैंने आपको बोला। अब आपको यहाँ पे भी मैंने एक चीज़ दिखा रहा हूँ, इससे भी आप सीख सकते हो। मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं आएगा, ये 140 बोला था मैंने, ये 120 के बाद मंदी पकड़ेगा। और ऊपर में तो यहाँ तो दिखा ही रहा है 333 से लेके 400 तक जाएगा। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।